हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसर में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 2017-18 काउंसलिंग से वंचित, सेकंड काउंसलिंग से होंगे बाहर, सेकंड काउंसलिंग मदर लिस्ट से हो उससे संबंधित ज्ञापन गया है सौंपा। वहीं सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल पर एससीईआरटी पर धरना कल, और टीईटी 2016 मथुरा फर्जी सीट और शिक्षा मित्र प्रकरण को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें, सारी चीजें आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इस समय चीजों को सॉर्ट आउट करने के बजाय उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, और खासकर इसके पीछे कुछ आवेदक ही जिम्मेदार हैं जो 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। वो इतनी जल्दी इस मामले को सॉर्ट आउट कराना नहीं चाहते हैं, एक नया प्रकरण निकालकर भर्ती को उलझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश निर्गत किया गया था 6470 पदों को भरने के लिए, तब इतना आसान लग रहा था भर्ती प्रक्रिया कि पूरी आसानी से सारी भर्ती प्रक्रिया विभाग की तरफ से डन कर ली जाएगी और उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़नी शुरू हुई, जितना भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उतनी दर पर जो है नए नए विवाद भर्ती प्रक्रिया से निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि आप सभी को बता दें, इन विवादों का जो संबंध है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से पुराना संबंध है। इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सारे मुद्दों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते नजर आएगा, और हमेशा ऐसा करता भी आया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग। अब 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जब फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब सेकंड फेज की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है सभी आवेदक अपने अपने तरीके से कराने पर लगे हुए हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और सचिव प्रताप सिंह बघेल जी की तरफ से किसी भी आवेदक की बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया है और ना ही किसी की बात को नकारा गया है, यानी कुल मिलाकर के वो मौन साधे हुए हैं। और सेकंड काउंसलिंग को लेकर के अभी जो है विभाग की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो सब कुछ क्लेरिफाई करेंगे। पहले इन महत्वपूर्ण जो प्रकरण हैं इन पर नजर डालेंगे कि क्या है बात, तो क्या इनमें हो सकता है, किस तरीके से आगे इसमें मामले को टैकल किया जाएगा, सबको डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मित्र प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट क्या है दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो वर्तमान में काउंसलिंग प्रक्रिया गतिमान है या भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ रहा है उसमें शिक्षा मित्रों को शामिल करने का आदेश निर्गत किया गया है। काउंसलिंग में शिक्षा मित्र भी हों, 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले पर हाईकोर्ट का आदेश जारी। हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत देते हुए परिषदीय विद्यालयों में चल रही 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसा शिक्षा मित्र शामिल हो सकेंगे जो पद की अर्हता रखते हैं और पूर्व में इसके लिए आवेदन कर चुके हैं, मगर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने के कारण उनको 12,460 की काउंसलिंग में अवसर नहीं दिया गया था। कोर्ट ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जारी नियुक्ति प्रक्रिया में यात्रीगण को उनकी मेरिट के अनुसार नियमानुसार अवसर दिए जाए। राजू प्रसाद पटेल और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिका के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था और याचिकागण उस वक्त शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे और सहायक अध्यापक होने की योग्यता भी रखते थे, इसलिए उन्हें पद के लिए आवेदन किया था और काउंसलिंग प्रारंभ होने से पहले ही प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया था। इसलिए ये शिक्षा मित्र 12,460 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। लेकिन वर्तमान में जो प्रक्रिया गतिमान है उसमें इन शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए। तो दोस्तों क्या सभी शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सभी शिक्षा मित्रों को मौका देने का आदेश नहीं निर्गत किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि याची लाभ की बात की गई, यानी जो कोर्ट में याची बने हैं और जिन्होंने 12,460 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया है उन्हीं को अवसर देने की बात कोर्ट के आदेश में कही गई है। हालांकि आप सभी को बता दें कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अभी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से शिक्षा मित्रों को शामिल करने संबंधी कोई भी शासनादेश निर्गत
निर्गत नहीं किया जाता है। और जब तक शासनादेश इस आदेश के अनुपालन में निर्गत नहीं किया जाएगा तब तक आप सभी को बता दें शिक्षा मित्रों की जो है 12,460 शिक्षक भर्ती में एंट्री को नहीं माना जाएगा। जैसे ही सचिव सर की तरफ से इस आदेश के अनुपालन में शासनादेश जारी किया जाएगा और याचीगढ़ शिक्षा मित्रों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने से संबंधित शासनादेश पब्लिक डोमेन में आएगा, तभी आप सभी को बता दें शिक्षा मित्र इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अभी विभाग को फैसला लेना है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाए या न किया जाए। जो भी आगे अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी देंगे। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों यहां पर आप बात करेंगे फर्जी मथुरा सीट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है, यानी मथुरा में कुछ फर्जी सीटों को लेकर के अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या है मामला मथुरा से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों आप सभी लोग ये खबर देख सकते हैं। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी मथुरा 12,460 शिक्षक भर्ती में मथुरा जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष प्रत्यावेदन जो है प्रस्तुत किया गया है और इस प्रत्यावेदन को आप सभी लोग यहाँ पर विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रत्यावेदन को आप सभी लोग देख सकते हैं जो श्रीमान जिला अधिकारी मथुरा को प्रेषित किया गया है। बात की गई 12,460 शिक्षक भर्ती में मथुरा जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष प्रत्यावेदन को लेकर के वर्ष 2016 में प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विज्ञापन निर्गत किया गया था, जिसके तहत जनपद मथुरा को 216 पद आवंटित किए गए थे। उपरोक्त शासनादेश के क्रम में जनपद मथुरा में निर्धारित चयन समिति के माध्यम से 10/5/2018 को आवेदित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराते हुए 185 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। 185 चयनित अभ्यर्थियों में उक्त चयन समिति ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत फर्जी अभिलेखों का लगाकर लगभग 67 अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए गए हैं। विगत 6 से 7 वर्ष से विलंबित चल रही इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 30/10/2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिए आदेश के अनुपालन में जनपद मथुरा बीसे द्वारा जनपद मथुरा के निर्धारित 216 पदों के सापेक्ष पूर्व के नियुक्ति आदेश 1/5/2018 के द्वारा फर्जी समेत 185 नियुक्ति के उपरांत मात्र 20 पदों पर काउंसलिंग कराने हेतु NIC मथुरा पर सूची अपलोड की गई, जो अनंतिम सूची थी। उपरोक्त 20 पदों के विज्ञापन के विरुद्ध 30/12/2023 को की गई काउंसलिंग में मात्र 7 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुई है, जिनमें से मात्र 6 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग द्वारा नियुक्ति की गई। जनपद मथुरा में उपरोक्त 12,460 शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच अब शासन को प्राप्त हुई तो निदेशक प्राथमिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित कर जांच करने के आदेशों के अनुपालन में जांच समिति द्वारा जांच आख्या निम्न बिंदु उल्लेखनीय है। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के आदेश संख्या बेसिक शिक्षा 1462-1454/2018-19 दिनांक 1/5/2018 के नियुक्ति आदेश क्रम 4, 21, 41, 52, 53, 54, 55, 57, 70, 73, 74, 89, 99, 100, 102, 103, 113, 115, 119, 125, 133, 149, 150, 152, 159, 161, 162, 164, 167, 170, 171, 174 व 175 एवं अन्य लगभग 67 फर्जी कूट रचित अभिलेख तैयार कर आवेदन में लगाकर शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन किया गया तथा काउंसलिंग के समय वही फर्जी अभिलेख प्रस्तुत कर नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया था। इसीलिए उपरोक्त 33 समय 67 नियुक्ति पत्र प्राप्त फर्जी शिक्षकों के तत्कालिक प्रभाव से नियुक्ति पत्र निरस्त कर इनके विरुद्ध समुचित आपराधिक धाराओं में अभियोग पंजीकरण हेतु FIR कराई जाए। इस प्रकार 12,460 शिक्षक भर्ती हेतु जनपद मथुरा के लक्ष्य 216 के सापेक्ष दिनांक 1/5/2018 को निर्गत नियुक्ति पत्र उपरोक्त क्रम संख्याओं पर अंकित 33 समेत कुल 67 चयनित अध्यापकों का नियुक्ति पत्र निरस्त कर उनके विरुद्ध आपराधिक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस प्रकार 1/5/2018 को 185 - 67 बराबर 118 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार 216 पदों के सापेक्ष 98 पद रिक्त हैं। यह भी प्रश्न विचारणीय है कि जनपद मथुरा में उपरोक्त विवरण अनुसार 98 पद रिक्त हैं तो 29/12/2023 को मात्र 20 अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। एवं किस आधार पर बुलाया गया, क्या BSA साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि
जब इन फर्जी 67 शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करके उनके विरुद्ध एफआईआर हो चुकी है और इनसे संबंधित कोई भी याचिका किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में जांच कराकर रिक्त पदों पर भर्ती को पूर्ण कराने का कष्ट करें। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, मथुरा में एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है, जहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नियुक्ति ली गई है और उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित भी की गई है और उसमें जांच में दोषी भी पाए गए हैं नियुक्ति पत्र प्राप्त करता, फिर भी उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस कार्रवाई के आधार पर उन सभी का चयन निरस्त किया जाए, उनका नियुक्ति पत्र वापस लिया जाए और उनके स्थान पर जो भी पद रिक्त हो उसको आगे की काउंसलिंग में जोड़ा जाए। इस तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, ये मथुरा से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो सभी जनपदों में कहीं ना कहीं कोई लापरवाही निकलकर जरूर आएगी। तो ये थी बड़ी अपडेट मथुरा से। अब मूव करेंगे अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, आप बात करेंगे यहां पर 2017-18 काउंसलिंग से वंचित सेकंड काउंसलिंग से हो गए बाहर। सेकंड काउंसलिंग मदर लिस्ट से हो, इसको संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं एक नया विवाद इस समय भर्ती में उठा हुआ है कि जिन्होंने 2017 में काउंसलिंग कराई है और 18 में नहीं कराई है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए और जो 2018 में काउंसलिंग कराए हैं उन्हें ही केवल भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। हालांकि आप सभी को बता दें, जिन्होंने केवल 2017 में काउंसलिंग कराई, 18 में काउंसलिंग नहीं कराई है, उन सभी की मांग है कि सेकंड काउंसलिंग जो है वो मदर लिस्ट के बिहाफ पर हो। इससे संबंधित ज्ञापन जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है और सचिव सर को भी संबंधित ज्ञापन जो है सौंपा जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद, यहाँ जिस जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देना है उसका नाम लिखना होगा। विषय 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रस्तावित भर्ती में 2017 की काउंसलिंग में किन्हीं कारणों से प्रतिभाग न कर पाने वाले समस्त आवेदकों को शासन द्वारा जारी जिला मदर लिस्ट से कराने के संबंध में जो है ज्ञापन महोदय सादर अवगत कराना है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में समस्त प्रार्थीगण जो अब तक किसी कारणों से, जैसे किसी की यहाँ मृत्यु हो गई हो, यानी कोई भी अपरिहार्य कारण रहा हो जिससे वो किसी भी काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाया हो, तो कोई भी आवेदक अपने जीवन के इतने बड़े मुकाम को नहीं छोड़ेगा। ऐसे में उसे प्रतिभाग करने का रोकना कहाँ तक न्यायसंगत हो। अगर कोई भी इसका विरोध करता है तो वह स्वयं को इस प्रकार की घटना होने पर क्या करता। कुछ आवेदक जो काउंसलिंग स्थल तक पहुंचे किंतु काउंसलिंग नहीं प्रतिभाग करा पाया, भर्ती स्थगित हो गई और आवेदक काउंसलिंग पूर्ण न करा पाए, ऐसे में समस्त आवेदकों को श्रीमान जी आपके द्वारा एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जिससे समस्त आवेदकों को न्याय हो सके। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार करें तथा शासन द्वारा जारी जिला मदर लिस्ट से काउंसलिंग कराने की अति कृपा करें, जिससे जिन अभ्यर्थियों के काउंसलिंग छुट्टी है उनको जो है मौका मिल सके 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पाने का। तो ये दोस्तों इस तरीके का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा क्या विभाग इन सभी की मांगों को एक्सेप्ट करते हुए मदर लिस्ट के बिहाफ पर आगे भर्ती प्रक्रिया कराएगा या जो 2018 में फाइनल लिस्ट तैयार की गई थी उसी के बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कुल मिलाकर के विभाग का फैसला यहां पर महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखना है क्या विभाग सभी को एक्सेप्ट करता है या विभाग अपनी द्वारा तैयार 2018 की लिस्ट के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। जो भी आगे अपडेट होगी आप सभी को इसके बारे में हम सूचित करेंगे चैनल के माध्यम से। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात करेंगे यूपीटीटी 2016 को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। यूपीटीटी 2016 वाले आवेदक हुए बाहर, ये बड़ी खबर है दोस्तों इस भर्ती में, और जान लेते हैं इस भर्ती से जुड़ी हुई इस मामले को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं यूपीटीटी 2016 वाले आवेदकों को बाहर करने को लेकर के ये ज्ञापन है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिस जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया जाएगा उस जनपद का नाम होगा। विषय है 12,460 से प्रस्तावित शिक्षक भर्ती में अपात्र, अवैध एवं विज्ञापित अंतिम तिथि के बाद पास यूपीटीटी 2016 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के संबंध में महोदय कृपया 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में के संबंध में आयोजित विशेष अपील संख्या 613/2018 मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामचंद्र मौर्य व अन्य संबंध विशेष में पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से सचिव महोदय के आदेश पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 34/261-317/2023-24 दिनांक 18/12/2023 के क्रम में 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में यूपीटीटी 2016 रिजल्ट दिनांक 17/3/2013 को 17/3/2013 नहीं दोस्तों, यहां पर होगा 17/3/2017 को हुआ था, जबकि 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया का अंतिम विज्ञापन में अंतिम तिथि
13/1/2017 थी, लेकिन कुछ आवेदकों ने तथ्यों को छिपाकर 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में यूपीटीटी 2016 के विज्ञापन के अनुसार ही आवेदन कर दिए, जिसमें अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन कर दिए, जिससे पात्र अभ्यर्थियों का अहित हो रहा है। ऐसे अभ्यर्थी को जो यूपीटीटी 2016 के विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरा है, जिसका रिजल्ट 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 17/3/2017 को आया है, ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति काउंसलिंग कार्रवाई में प्रतिभाग करते हुए उनका यूपीटीटी 2016 के रिजल्ट की घोषित तिथि 17/3/2017 है, जबकि 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती अंतिम तिथि 13/1/2017। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि 13/1/2017 तक संबंधित पद के सापेक्ष यूपीटीटी 2016 अर्हता नहीं रखते हैं। उन अभ्यर्थियों ने 12,460 अंतिम तिथि के बाद यूपीटीटी 2016 पास किया है, जिसके संबंध में यूपीटीटी 2016 प्राइमरी लेवल अभ्यर्थी की लिस्ट इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ऐसे जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनको बाहर किया जाए, और ऐसे जो भी अभ्यर्थी संबंधित भर्ती में भाग लेते हैं उनकी यूपीटीटी 2016 की योग्यता तथा यूपीटीटी 2016 की मार्कशीट का मिलान करके ही प्रक्रिया में प्रतिभाग कराया जाए, और किसी पात्र अभ्यर्थी के साथ किसी प्रकार का अहित न किया जाए और अपात्रों को मौका न दिया जाए भर्ती में। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती में अभी जो प्रक्रिया चल रही है, प्रथम, द्वितीय व तृतीय जो भी काउंसलिंग व नियुक्ति प्रक्रिया हो, उसमें जितने भी अभ्यर्थी भाग लेते हैं उनकी यूपीटीटी 2016 के परीक्षा परिणाम की तिथि तथा 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती की अंतिम तिथि को देखकर ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उनके साथ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए। आवेदक समस्त 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदक, और यहाँ पे डेट आपको डालनी है, और सभी को ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपना है, और प्रतिलिप जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को जो है ये प्रेषित की जानी है। तो कुल मिलाकर के यूपीटीटी 2016 जो फर्जी सर्टिफिकेट के तहत आ रहे हैं उन सभी को कहीं ना कहीं चैन से बाहर हो ना पड़ सकता है। जिस तरीके से आवेदकों की तरफ से इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करने को संबंधित ज्ञापन जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सौंपा जा रहा है, और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भी इसकी प्रति जो है भेजने की बात की जा रही है। तो ऐसे में 2016 के यूपीटीटी एग्जाम देने वाले जिनका रिजल्ट 2017 में आया है उनके लिए 12,460 शिक्षक भर्ती में खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। दोस्तों, ये थी यूपीटीटी 2016 को लेकर के बड़ी अपडेट, जिसमें आपको बता दें फर्जी बिहाफ पर चयन पाने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग सकता है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो है सेकंड काउंसलिंग को लेकर। दोस्तों, इस वक्त सेकंड काउंसलिंग को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि आप सभी को बता दें सभी को इंतजार है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल का, लेकिन अब सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कराने को लेकर के एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन की बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है, इसलिए जो है शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कराने से को लेकर के एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन किया जाए। आप सभी लोग देख सकते हैं इस पोस्ट को, ये 51 जनपद के नेताओं की तरफ से ही की गई है। 12,460 शिक्षक भर्ती के बचे हुए आप सभी जैसा कि जानते हैं कि 8 तारीख कोर्ट में लगी हुई, और कुछ भी हो सकता है 8 तारीख को, और अभी तक कुछ ना हुआ है, और शायद हम लोगों को कोई गुमराह किया जा रहा है कि समय कट जाए और 8 को एससी में कुछ लोग इस पर स्टे ले लें, जिससे विभाग को भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़ानी पड़े। इसलिए हम सभी बचे हुए साथी मिलकर कल सुबह 10 बजे एससीईआरटी पर कल की तारीख में ही धरना प्रदर्शन दे करके जो है शेड्यूल जारी कराएंगे। और विशेष बात है कि मल्टीपल ओपन काउंसलिंग, जिसने काउंसलिंग नहीं कराई, और मेरिट डाउन, ये सब अलग अलग बात रखने से अच्छा है कि सर आपको जैसा करना हो करो, बस कल 3 तारीख को कोई शेड्यूल जारी करो, बाकी बाद में जो बात करना हो कर लेना, लेकिन एक साथ मिलकर एक बड़ा धरना करो और एक आवाज़ की आज काउंसलिंग शेड्यूल जारी करो सर, क्योंकि आपस में लड़ने से कुछ ना होगा वही जो सर करेंगे। इसलिए समय ज़्यादा नहीं है, और ऐसा ना हो कि मामला फिर फंस जाए और भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में जो 8 तारीख की डेट लगी हुई है उस पर मामला जाकर के अटक जाए और वहां से भर्ती फंसाने वाले लोग जो हैं स्टे लेकर के आ जाएं। तो कुल मिलाकर के 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से कल एससीईआरटी पर सुबह 9 से 10 बजे तक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कराने को लेकर के एक धरना प्रदर्शन का आंदोलन जो है आयोजन किया जा रहा है, और कहा गया कि सभी साथी जो है एससीईआरटी पे 10 से बजे तक हर हाल में पहुंचे, क्योंकि कल हर हाल में 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कराना है। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया
और एक पोस्ट और भी वायरल हो रही साथियों सोशल मीडिया पर कि सचिव सर की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आ रही कि अब जो भी होगा 12,460 शिक्षक भर्ती में वो 8 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद होगा, चाहे सेकंड काउंसलिंग हो, चाहे चयनितों को विद्यालय आवंटन हो। तो साथियों आप सभी को बता दें, इस तरीके की फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही हैं आप सभी लोगों को भ्रमित और परेशान करने के लिए। सचिव सर की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आया कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अब सारी प्रक्रियाएं 8 जनवरी कोर्ट सुनवाई के बाद ही होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सचिव सर की तरफ से अभी कोई फाइनल स्टेटमेंट निकलकर नहीं आया है भर्ती को लेकर के। तो कुल मिलाकर के आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विभाग फाइनल मोड में है और जल्द ही आप सभी को सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल भी देखने को मिलेगा। विभाग की तैयारी पूरी है, किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं। और खास रही बात धरना प्रदर्शन की, तो अभी आपको बता दें धरना प्रदर्शन नहीं, केवल अनुनय विनय और निवेदन के माध्यम से ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी कराने का प्रयास करें। क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें, हम लोग अपने मुद्दे से हट जाते हैं। लगातार लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के जा रहे थे कि इस प्रकार से काउंसलिंग कराई जाए, मेरिट डाउन की जाए, ओपन टू ऑल की जाए, 2017 वालों को मौका दिया जाए, 18 वालों को मौका दिया जाए, शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए। इस तरीके की तमाम बातें पहुंच रही थी सचिव सर के पास। तो आप सभी को बता दें, इस तरीके की बातों को छोड़कर केवल एक बात की जाए कि सर आपको जिस भी यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ानी है बढ़ाइए, केवल और केवल सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कीजिए, बस और कोई बात ना करें। एससीईआरटी पहुंचकर सचिव सर से तो मामला जल्द निस्तारित होगा और शेड्यूल तो जल्द ही आप सभी के सामने होगा। इसको लेकर के आप सभी का इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी से डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।